अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। जो मुस्तक़बिल में कुछ एक वारदातें डाली जा रही हैं, जो सबसे अहम रिपोर्ट्स आ रही हैं और 4 एडहॉक जो जजेस के नाम आए हैं, जिनमें से 2 एडहॉक जजेस आएंगे और जजेस की छुट्टियां मनसूख करके मखसूस नशिस्तों वाला केस भी सुना जा सकता है। ये कुछ क्या जो हलचल सी मची हुई है अभी सियासत में, और अफरा तफरी भी चल रही है और कुछ अदालती मामलात भी इस तरफ जा रहे हैं। ये क्या तफसीलात हैं। और कल जो सनम जवेद साहिबा को भी रिहा कर दिया गया है और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब के ने जो केस सुना, और उसके बाद जो इम्पोर्टेंट अपडेट्स जो आ रही हैं आने वाले दिनों में क्या होने जा रहा है, क्या पस मंज़र है, कुछ वो जो सारे हकायक जो हैं और कुछ जो अफवाहें भी गर्दिश कर रही हैं, कुछ वो भी हम आपके साथ इसी वीडियो में शेयर करते हैं। नाज़रीन, सबसे पहले जो हम सुप्रीम कोर्ट की तरफ आते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट में एक रात जो नोटिफिकेशन आया है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का, जिसमें 2 एडहॉक जजेस को जो है वो लाया जाएगा, जिसमें जो 4 नाम हैं उनमें जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब भी हैं जो हाल ही में रिटायर हुए हैं मार्च में, और जस्टिस रिटायर मकबूल बाकर साहब भी हैं, जस्टिस मियां खील साहब भी हैं। मकबूल बाकर साहब जो निगरान वज़ीर आला सिंध भी रह चुके हैं, जो इस पिछले टेन्योर में यानी कि इन इंतखाबात से पहले वो वज़ीर आला सिंध भी रह चुके हैं, निगरान वज़ीर आला सिंध। तो ये 4 नाम आए हैं और 4 नाम में से जो है वो 2 नाम जो हैं वो सिलेक्ट किए जाएंगे। जुडिशल कमीशन का जो है वो इजलास तलब कर लिया गया है और ये इजलास जो है 19 जुलाई को तलब किया गया है, बरोज़ जुमे वाले दिन। और इन नामों पे गौर होगा, जिनमें से 2 नाम जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट आएंगे। और याद रहे कल जो है नवाज़ शरीफ ने जो है मखसूस हिस्सों वाले मामले पर जो दरख्वास्त दायर कर दी है और 11 जमातों को फ़रीक बनाया सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल समेत। तो अब देखते हैं क्या बनता है, क्योंकि अभी कुछ इतलात आ रही हैं। जो वसीम मलिक साहब ने भी ट्वीट किया है, जो सीनियर कोर्ट रिपोर्टर हैं, उन्होंने भी इस चीज़ का ट्वीट किया है कि हो सकता है कि अगस्त तक जो है वो 8 जजेस जो अक्सरियत फ़ैसले का हिस्सा थे छुट्टियाँ मनसूख करके उनको भी बुलाया जा सकता है मखसूस हिस्सों वाले मामले पर। और एक और चीज़ जो बड़ी अहम और इंटरेस्टिंग हो रही है वो ये है कि मैं अभी थोड़ी देर पहले ट्वीट ही देख रहा था कि अहमद वड़ैच साहब ने जो ट्वीट किया है ना, उसमें ये है कि जो 3 रुकनी कमेटी थी ना प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत, शायद उसमें भी इतलात हैं, अफवाहें आ रही हैं कि उसमें भी जो है वो कुछ कानून साज़ी की जाए। और कानून साज़ी से मुराद ये है कि उसमें फिर शायद तब्दीली की जाए, जो जिस तरह पहले था कि जो चीफ जस्टिस थे उन्हीं के पास पावर थी बेंचेस बनाने की, तो अब ऐसा भी हो सकता है। लेकिन अभी कहना कुछ कबल वक्त है, क्योंकि अभी अफवाहें हैं, लेकिन ज़्यादा इम्कान हो भी सकता है, क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट में पहले 17 जजेस थी। एडहॉक जजेस वो होते हैं जो जिनके पास फुल पावर भी होती है, जो मौजूदा हाजिर सर्विस जजेस के बराबर ही होते हैं। वो बेंचेस में भी बैठते हैं, फ़ैसले भी करते हैं, ये सारे उनके पास जो है वो पावर होती है। और एडहॉक जजेस वही होते हैं जो मैंने भी जो जहाँ तक रिसर्च की है, जहाँ तक मालूमात की है, कि एडहॉक जजेस के पास फुल पावर होती है, उनके पास फुल इख्तियार होता है। खैर, अब ये तो देखा जाएगा सुप्रीम जुडिशल का जो इसमें जुडिशल कमीशन का इजलास बुलवाया गया, उसमें देखा जाएगा। और हो सकता है 2 जजेस अपॉइंट हो जाएं, क्योंकि बज़ाहिर जो चीफ जस्टिस काजी फैसल साहब का जो और जस्टिस अमीनुद्दीन ख़ान साहब भी हमने देखा है काफ़ी सारे फ़ैसलों में भी और चीज़ों में भी, वो भी उधर ही जाते हैं। हसनात मलिक साहब भी ये चीज़ें कह चुके हैं। और उसके बाद फिर अटॉर्नी जनरल हो गया, वज़ीर कानून हो गए, और जो है बार कौंसिल का एक मेंबर है वो भी। ये तकरीबन 9 मेंबरान होते हैं, जिसमें से 5 जिस साइड पे जाएंगे फ़ैसला वही होगा। तो अभी देखना है, जुडिशल कमीशन का इजलास होगा तो वो तय करेंगे कि क्या उन्होंने करना है। और ये बड़ी एक जो है दिलचस्प बनती जा रही है सूरत हाल रोज़ बरोज़, क्योंकि अब जो है वो हुकूमत ने कल एक ऐलान किया है कि वो पीटीआई पर पाबंदी लगाने जा रही हैं, और बानी पीटीआई और जो है कासिम सूरी और सदर आरिफ अलवी के जो साबिक सदर थे, उनके खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत जो है वो कार्रवाई चलाने जा रही है। तो उसका रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट भेजा जाएगा। अब ज़ाहिर सी बात है सुप्रीम कोर्ट ही तय करेगा। तो अब का कुछ कहा नहीं जा सकता कि हुकूमत कानून साज़ी हो सकता है कर भी ले, नहीं भी कर सकती है, क्योंकि यही अगर चीफ जस्टिस के पास इख्तियार जाएगा, जब रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट जाएगा तो फिर वो चीफ जस्टिस साहब जो है अपनी मर्ज़ी का बेंच बना सकते हैं। अब 3 रुकनी कमेटी है तो इसमें ये होगा कि 2 जजेस जिस साइड पर भी जाएंगे वो मामला वही होगा जो 2 जजेस चाहेंगे, जो बेंच बनाएंगे। तो ये चीज़ें हैं अभी बनती जा रही हैं। तो अफरा तफरी तो पहले वाली तरह फैलती जा रही है, क्योंकि अब बाकी जमातें भी जो हैं वो इस चीज़ को कंडेम कर रही हैं कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, कि पीटीआई पर नई पाबंदी लगनी चाहिए। लेकिन ये मामला जो है वो बना कहाँ से, मखसूस हिस्सों वाले केस से।
کیونکہ اگر مخصوص نشستیں پی ٹی آئی کے پاس جا رہی ہیں تو پھر 2/3 اکثریت جو ہے وہ حکومت کے پاس نہیں ہوگی اور وہ کوئی بھی کانسٹیٹیوشن جو ہے امینڈمنٹ نہیں کر سکتی. اس وجہ سے اور مخصوص نشستیں اگر ان کو مل جاتی ہیں تو پھر جو ہے وہ آسانی سے آئینی ترامیم کر سکتی ہیں. ابھی تک اطلاعات ہیں 41 میں سے جو ہے وہ تقریباً 38 ایم این ایز جو ہیں انہوں نے بیان حلفی جمع کروا دی ہیں. جو 3 ایم این ایز تھے وہ باہر ہونے کی وجہ سے انہوں نے واٹس ایپ پر ہی بھیج دیے ہیں بیان حلفی. تو یہ ناظرین ابھی تک کی جو تھی ساری سچویشنز ہیں، اور آنے والے دنوں میں آپ کو کچھ اور بھی چیزیں نظر آئیں گی جو ہم آپ کے ساتھ وقتاً فوقتاً شیئر کرتے جائیں گے. ابھی کے لیے اتنے، ہمیں اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.